हेलो एवरीवन, मैं आलोक सिंह आप सभी लोगों का आलोक सिंह के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं जो जहां से हम लोगों ने पिछले क्लास छोड़ा थी उसी से ही आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और पिछले क्लास के में एक क्वेश्चन किया हुआ था, उसके आगे से हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाते हैं और अपनी आज फॉर्मेट देखते हैं। ठीक है ना बेटा? तो सभी लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करें, शेयर करें। ठीक है बेटा? सभी लोग इस चैनल को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ सकें। तो एक क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आपके सामने लिखा हुआ है, ए इनकम इज 40% मोर देन बी इनकम, बी इनकम इज 20% लेस देन सी इनकम। ठीक है? इन हाउ मच परसेंट ए इनकम इज मोर देन सी इनकम। ठीक है ना? हिंदी वाले लोगों के लिए हम समझा देते हैं। ए की आय बी से 40% ज़्यादा है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए की आय बी से 40% ज़्यादा है, बी की आय सी से 20% कम है, तो बताइए ए की आय सी से कितने प्रतिशत ज़्यादा होगी। क्या बताना है हम लोगों को बेटा, ए की आय सी से कितने प्रतिशत ज़्यादा होगी। अच्छा देखो बेटा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ए डिपेंड कर रहा है बी पर, मतलब ए किस पर डिपेंड कर रहा है, बी पर डिपेंड कर रहा है। बी किस पर डिपेंड कर रहा है, सी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना? ए डिपेंड कर रहा है बी पर, मतलब ए जो है बी से 40% ज़्यादा है और जो बी है वो सी से 20% क्या है, कम। ठीक है ना? ए डिपेंड है बी पर और बी डिपेंड है किस पर, सी पर। ठीक है ना? तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो सी की इनकम है बेटा हमारे पास कितनी है, 100। मान लिया कि सी की जो इनकम है बेटा हमारे पास वो कितनी है, 100 है। बी हमारे पास में 20% कम है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 80 होगी। बी हमारे पास 20% कम है तो बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 80 होगी। ठीक है ना? बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 80। ए 40% ज़्यादा है, तो 80 का 40% ज़्यादा है, तो आप 80 का 140% निकालिए। आप 80 का क्या निकालिए, 140%, जो कि हमने आपको पिछले क्लास में फॉर्मूला बताया ना, तो वाई बराबर एक्स 100 प्लस का इंक्रीज परसेंट डिवाइड बाई 100 वाला, इस वाले फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है ना? तो हम लोग 80 का क्या करेंगे, 140% निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो 14 8 कितना होता है बेटा, 112। तो सी की वैल्यू 100 पता चली, बी की वैल्यू 80 पता चली और ए की वैल्यू कितनी पता चली, 112। ठीक है ना? हमको बताना क्या था, बताना क्या था, ए की जो इनकम है सी से कितनी ज़्यादा है। तो बेटा देखो कितनी ज़्यादा है, ए की इनकम सी से 12 ज़्यादा है। किसके कंपेयर से पूछ रहा है, सी के कंपेयर से। तो डिवाइड बाई क्या होगा, सी, और परसेंट पे लाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है ना? तो सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा बेटा वो हमारे पास कितना आएगा, 12%। बात समझ में? फिर से समझा देते हैं। ए डिपेंड था बी पर, बी डिपेंड था सी पर, तो सी को माना 100, बी 20% कम था तो कितना है बेटा, 80। ए जो है बी से 40% ज़्यादा था, 80 का 140% निकाल दिया तो कितना आया बेटा, 112। तो बताना क्या था, ए सी से कितना ज़्यादा है, तो 12 ज़्यादा। सी की कंपेयर से पूछा है तो 100% पिलाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 12%। ठीक है? इतना समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पर। ठीक है ना? किस पर आते हैं हम लोग, अपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जिससे कम से कम 70%, 70 to 80% मैथ हम लोग क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स अब आपके सामने हम लेकर के आएंगे। ठीक है ना? जिससे आप 70 to 80% मैथ सॉल्व करते हैं उस वाले तरीके के द्वारा। वो कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो आपको माइंड पर क्या करने होंगे, सेट करने होंगे। आइए देखते हैं जरा क्या क्या है वो पॉइंट्स। देखो इसमें पहला पॉइंट क्या होता है अपने पास में, जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग रियल वैल्यू है, हमें अपने अकॉर्डिंग वो वाली वैल्यू चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग रियल वैल्यू है, हमें अपने अकॉर्डिंग वो वाली वैल्यू चाहिए। ठीक है ना? पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, फिर हम अपनी वाली वैल्यू का उस वाली वैल्यू से कंपेयर कराते हैं, कंपेयर कराएंगे। ठीक है ना? थर्ड पॉइंट पर आते हैं कि फिर हम अपनी वाली वैल्यू को 1 बनाएंगे। फोर्थ पॉइंट जो है, जो पूछा जाएगा उससे मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है ना? जो पूछा जाएगा उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। मतलब पहला पॉइंट जो है, जो भी क्वेश्चन है आपके सामने उसके अकॉर्डिंग जो रियल वैल्यू है, आप अपने अकॉर्डिंग वो वाली वैल्यू निकालिए। फिर अपनी वाले का उस वाली वैल्यू से कंपेयर कराइए। फिर अपने वाले को 1 बनाइए और जो पूछा जाएगा उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आता है, वो क्या होता है कि आखिर ये रियल वैल्यू क्या है। तो हम लोग जान लेते हैं
कि रियल वैल्यू क्या क्या नहीं होती है। ठीक है ना बेटा, हम लोग जान लेते हैं कि रियल वैल्यू क्या क्या नहीं होती हैं। तो जो भी मान परसेंटेज में दिया जाएगा, जो भी मान रेशियो पर दिया जाएगा, जो भी आप मानोगे और जो मान फ्रैक्शन में दिया जाएगा, ये सारे के सारे मान रियल मान नहीं होती हैं, मतलब इनको रियल वैल्यू नहीं कहते हैं। मतलब परसेंटेज वाली वैल्यू, आपकी मानी हुई वैल्यू, फ्रैक्शन वाली वैल्यू और रेशियो वाली वैल्यू, ये चार वैल्यू रियल वैल्यू नहीं होंगी। इसके अलावा जो भी वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी? रियल वैल्यू कहलाएगी। बात क्लियर है बेटा? इसके अलावा जो भी मान होंगे वो क्या होंगे? रियल वैल्यू कहलाएंगे। और इन्हीं पॉइंट्स का यूज करके आप कम से कम 70 to 80% मैथ क्या कर पाओगे? सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना। और 10-20% सीखने के लिए आपको अदर पॉइंट्स क्या होती है? ज़रूरत पड़ती है। तो बढ़ते हैं और देखते हैं इन्हीं पॉइंट्स से एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या करेंगे? क्लियर आउट करेंगे। सभी लोग समझने की कोशिश करना। ठीक है बेटा? जो क्लियर ना हो पॉइंट वहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा, उसको आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा या फिर आप वीडियो को रिपीट करके उन वाली चीज़ों को दोबारा से समझ सकते हैं। ठीक है बेटा? आइए चलते हैं पहले पॉइंट पर, पहले क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इन एन एग्जामिनेशन 35% इज पासिंग मार्क्स। इन एन एग्जामिनेशन 35% इज पासिंग मार्क्स। ठीक है। वन कैंडिडेट ऑब्टेन 135 मार्क एंड फेल्ड बाई 40 मार्क। ठीक है ना। फाइंड द मैक्सिमम मार्क। हिंदी वाले बच्चे भी समझ ले बेटा कि एक एग्जामिनेशन में 35% क्या है? पासिंग मार्क्स है। एक व्यक्ति 135 नंबर लेकर के आता है, 40 अंकों से क्या होता है? फेल हो जाता है। तो भाई 35% पासिंग मार्क्स है तो 35 ये क्या परसेंटेज में है, तो ये रियल वैल्यू होगी नहीं। वह 135 नंबर लेकर के आता है, 40 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 40 नंबर दे दिए जाए तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये पास हो जाएगा। ठीक है ना। और बताना हमको क्या था? मैक्सिमम मार्क। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, मान लिया कि मैक्सिमम मार्क कितना? 100। हम लोगों ने बेटा क्या किया? मान लिया कि जो मैक्सिमम मार्क है वो हमारे पास कितना है? 100। 100 का 35% पासिंग मार्क्स है। अगर 100 का 35% निकालोगे तो बेटा कितना आएगा? 35 ही आएगा। अगर आप 100 का 35% निकालोगे बेटा कितना आएगा? 35। तो हमारे अकॉर्डिंग 35 है, रियल वैल्यू के अकॉर्डिंग कितना है? 175। तो यही पहला पॉइंट कर रहा था कि रियल वैल्यू के अकॉर्डिंग आप अपनी वाली वैल्यू निकालो, क्योंकि ये परसेंटेज में नहीं है, आपने मानी नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है और रेशियो में नहीं है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या होगी बेटा? रियल वैल्यू होगी। वह 175 नंबर लाता है तो पास हो जाता है और रियल हमारे मानने के अकॉर्डिंग कितना है? 35%। ठीक है ना, 35 नंबर। तो 35 की जो वैल्यू होगी बेटा वो 175 के बराबर होगी। तो ये हो गया कंपेयर। 35 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? 175 के बराबर होगी। तो कंपेयर करा लिया बेटा हम लोगों ने। अपनी वाली वैल्यू को 1 बनाते हैं तो 35 को है ना हमारी वैल्यू, तो इसको 1 बनाएंगे तो 35 पंचे कितना होता है? 175। तो एक बराबर बेटा कितने के आएगा? 5 के आएगा। एक बराबर कितने के आएगा? 5 के। आपको चाहिए क्या था? मैक्सिमम मार्क कितना माना है? 100। 100 का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैक्सिमम मार्क्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 500। ठीक है ना। तो कितनी आएगी बेटा? 500 हमारा जो होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम मार्क होगा। ठीक है। अब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करो और इससे शॉर्ट करेंगे चीज़ों को। ठीक है ना। जितना भी हम लोगों ने लिखा है इससे शॉर्टकट करेंगे। और देखो एक बार फिर से समझाते हैं कि वो 135 नंबर लेकर के आता है, 40 अंकों से फेल होता है। तो 135 में 40 ऐड करोगे कितना आएगा? 175 पासिंग मार्क्स था। 100 का 35% पासिंग मार्क्स है, क्योंकि हमने मान लिया कि मैक्सिमम मार्क हमारे पास कितने बेटा? 100। 100 का 35% कितना? 35। तो हमारे अकॉर्डिंग पासिंग मार्क्स 35 था, रियल वैल्यू के अकॉर्डिंग 175 था। कंपेयर करा लिया तो 35 किसके बराबर होगा? 175। तो एक बराबर कितने के? 5 के। तो 100 बराबर कितने के? 500 के। ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब देखो सारी चीज़ें आपको लिखनी नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये जो क्वेश्चंस हमारे, हम लोगों ने एक एक पॉइंट को यहाँ पर डिफाइन किया है और एक एक पॉइंट अगर डिफाइन किया है तो इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आपके क्या दिमाग में इतना नहीं चल सकता है कि माना कि मैक्सिमम मार्क्स हो? आप ये दिमाग में भी तो कर सकते हो, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है ना। आप ये काम दिमाग में भी कर सकते थे, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी कि माना मैक्सिमम मार्क कितना? 100। 100 का 35% है तो कितना होगा? 35। अच्छा 175 तो डायरेक्ट कर सकते थे, 175/35 और गुणे में कितना बेटा? 100। एग्जाम का पार्ट इतना होता है कि 175 जो है 35 के बराबर, मैक्सिमम मार्क चाहिए था तो ये कितने का होगा? 100 के बराबर। तो आप डायरेक्ट भी करते थे, सकते थे। आंसर कितना आएगा? 500। ठीक है। तो एग्जाम का इतना पार्ट होता है। ठीक है। 175/35 गुणे में कितना? 100। क्योंकि आपको मालूम है कि 100 का 35% कितना होगा? 35। 175 में 35 का डिवाइड कराएंगे तो 35 पंचे 175।
तो 5 × 100 कितना होगा बेटा? 500। ठीक है, क्लियर है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्लियर हो गया होगा सभी लोगों का। देखिए, एक अगला क्वेश्चन अपने सामने लिखा हुआ है इसी टाइप का ही। इन एन एग्जामिनेशन 40% इज पासिंग मार्क्स, वन कैंडिडेट ऑब्टेन 200 मार्क्स एंड फेल्ड बाई 40 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो अब इसे डायरेक्ट बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ें हम लोग नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे? डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो 200 नंबर लेकर के आता है, 40 से फेल होता है, तो 240 क्या है? पासिंग मार्क्स। 240 क्या है बेटा? पासिंग मार्क्स, जो कि कितने % के बराबर है? 40 गुणे में कितना? 100। तो 0 से 0 हो गया, 4 6 24। तो आंसर जो आएगा बेटा हमारे पास कितना आएगा? 600। ठीक है ना, कितना आएगा बेटा? 600। बात क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आपको पहले वाला क्वेश्चन डिटेल्स में समझा दिया था, मगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप इतना करके क्वेश्चन को क्या करोगे? सॉल्व आउट करोगे। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं आगे। सभी लोग भाई इस सेशन को शेयर कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। In an election between two candidates, 65 votes were declared invalid. One candidate got 52% of the valid vote and win by 98 vote. Find the total number of vote. ठीक है ना, क्या कह रहा है कि दो उम्मीदवार के चुनाव में 65 वोट अवैध पाए जाते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 65 वोट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। दो उम्मीदवार के चुनाव में 65 वोट क्या होते हैं? अवैध पाए जाते हैं। वन कैंडिडेट गेट 52% ऑफ द वैलिड वोट। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मिलता है एंड विन बाई 98 वोट, और 98 वोटों से क्या होता है? जीत जाता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। हमें टोटल वोटों की संख्या क्या करनी है बेटा? फाइंड आउट करनी है। अब देखो, अब इसके लिए भी कोई बेटा तुम्हारे पास फॉर्मूला नहीं है, इसको भी हम लोग इसी मेथड के द्वारा, इन्हीं 4 पॉइंट्स के द्वारा क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, और यही पॉइंट्स आपको क्लियर करने हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ बताओ, इलेक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इलेक्शन के बारे में बेटा आपको इतना तो पता ही होगा कि जीतने या हारने की जो कंडीशन होती है वो किन वोटों पे लाई करती है? वैलिड वोटों पर। आपको ये बात पता होगी कि जीतने या हारने की जो भी कंडीशन होती है वो बेटा किन वोटों पे लाई करती है? वैलिड वोटों पर लाई करती है। तो देखो, उसी प्रोसेस का यूज करेंगे जो वैलिड वोट का है ना, कि भाई 65 वोट तो हमारे क्या है? इनवैलिड है। भाई ये इनवैलिड हो गया तो इनको हटा देते हैं। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मिलता है और 98 वोटों से जीत जाता है, जिसका मतलब जो रियल वैल्यू है वो हमारे पास क्या? 98 है। कितनी है? 98। ठीक है, और हमें टोटल वोटों की संख्या क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो ये बताओ कि वैलिड वोट हमको नहीं बेटा दे रखे, तो हम कितने मान लेते हैं? 100। वैलिड वोट नहीं दिए गए हैं तो कितने मान लेते हैं? 100। 100 का जीतने वाले को 52% मिलता है, तो हारने वाले को बेटा कितना मिलेगा? 48%। अगर 100 का जीतने वाले को 52% मिलता है तो हारने वाले को बेटा कितना मिलेगा? 48%। तो हमारे अकॉर्डिंग कितने वोटों से जीता? 4। हमारे अकॉर्डिंग कितने वोटों से जीता? 4 वोटों से। और रियल वैल्यू के अकॉर्डिंग कितने वोटों से जीत रहा है? 98। तो ये 4 की जो वैल्यू है ये 98 के बराबर होगी कि नहीं होगी? 4 की जो वैल्यू है कितने के बराबर होगी? 98 के बराबर होगी। ठीक है ना, तो 4 बराबर कितने के आएगा? 98 के आएगा। क्लियर है। कंपेयर देखो रियल वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने अपनी वाली वैल्यू निकाली है, फिर कंपेयर करा लिया, और अपनी वाली वैल्यू को 1 बनाएंगे तो 98 बाई कितने के आएगा? 4 के आएगा, और गोले में क्या कर देते हैं? 100। 4 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा? 25 बार। 98 गुणे 25 करोगे तो कितना आएगा बेटा? 2450। तो ये किसकी संख्या आ गई? वैलिड वोट की। किसकी संख्या आ गई? वैलिड वोट की। मगर आपको फाइनली में चाहिए क्या था? टोटल वोट चाहिए थे। क्या चाहिए थे बेटा? टोटल वोट। तो टोटल वोट बराबर क्या होता है? वैलिड वोट प्लस का इनवैलिड वोट। तो भाई 2450 में 65 को क्या किया जाए? ऐड कर दिया जाए, तो हमारे पास जो टोटल वोटों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी बेटा? 2515 वोट। ठीक है ना, तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 2515। तो मतलब टोटल वोटों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 2515 वोट। ठीक है, बात समझ में? अब देखो, एग्जाम का तरीका बता दें क्या करना होगा, कि आप ये 100 लिखोगे नहीं, आप ये माइंड पर मान लो कि 100 हमारे पास क्या है? टोटल वैलिड वोटों की संख्या है। 52% जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना? 48%। ठीक है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देते बेटा। ठीक है ना, पहले तो आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे और उसके बाद एग्जाम पे क्या लगाना है आप उन चीज़ों को भी देखोगे। अब देखो, आप ये आपको माइंड पर करना है, ये आपको मतलब लिखना नहीं है। जो भी हमने लिखा है ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती नहीं होती हैं, आप ये सारा माइंड पर करोगे, क्योंकि ये बार हर बार एक ही सेम रहेगा।
तो हम लोग माइंड पर ही सीधा सीधा मानेंगे कि वैलिड वोटों की संख्या 100 का जीतने वाले को 52%, तो हारने वाले को 48। तो 4 वोटों से जीता तो 98/4 इंटू में कितना 2450, इंटू में कितना 100। सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2450 आएगा, और डायरेक्ट इसमें पैसा ऐड कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 2515 वोट। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, डायरेक्ट 2515 वोट आ जाएगा। इतना करना होता है एग्जाम में। भाई हमें समझाना है आपको पूरा कॉन्सेप्ट, तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा, मगर आपको सीधा सीधा ये करना चाहिए 98/4 × 100, सॉल्व करते 2450 आएगा, पैसा ऐड करोगे आंसर कितना आ जाएगा बेटा 2515। ठीक है, क्लियर है बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बेटा। ठीक है ना, देखते हैं एक और क्वेश्चन इलेक्शन का ही बेटा अपने सामने। देखो क्या करा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, वन गेट 52% ऑफ टोटल वैलिड वोट एंड 25% ऑफ द टोटल वोट्स वर इनवैलिड। मतलब एक जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मिलता है, और 25% जो वोट है वो हमारे इनवैलिड होते हैं। मतलब टोटल वोट का 25% क्या होते हैं, इनवैलिड। द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 8400। अब क्या देखो, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स मतलब जो वोटो टोटल वोटर्स की वैल्यू है आपको दे रखी है कितनी 8400। हाउ मैनी वैलिड वोट डिड नॉट द अदर पर्सन गेट, डिड द अदर पर्सन गेट, मतलब आपके दूसरे वाले पर्सन को कितने वोट मिले हैं वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मतलब वैलिड वोट का जो अदर पर्सन को मिला है, मतलब हारने वाले को जो मिला है उसकी वैल्यू आपको याद करनी है। अच्छा एक बताओ, एक चीज़ बताओ, सोल्यूशन अगर डालें हम लोग तो 8400 हमारे पास बेटा में क्या है, 8400 हमारे पास में क्या टोटल वोटर्स है। 25% इनवैलिड होती है, तो 75% बेटा हमारे पास में क्या होगा, मिल जाएंगे, वैलिड वोट होंगे। 8400 होगा, अगर 75% निकाला जाए तो वैलिड वोट होगी। अच्छा इसमें 52% किसको मिलता है, जीतने वाले को। 52% जीत किसको मिलता है, जीतने वाले को। तो बेटा हारने वाले को कितना मिलेगा 48%। तो क्या इसी को सॉल्व करके सीधा सीधा आंसर नहीं निकाल सकते हैं। अब की बार तो मानने की भी ज़रूरत नहीं है कि 8400 का जो 75% है वो किसको मिलेगा, जीतने वाले को मिलेगा। तो हारने वाले को कितना मिलेगा बेटा 48% मिलेगा। बात क्लियर है ना, हारने वाले को कितना मिलेगा 48%। सॉल्व करते हैं तो 25 3 75, 25 चौको 100, 4 से काटते हैं, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 तिहाई कितना होगा 63। ठीक है ना, 21 तिहाई कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। और 6300 का अभी हमें 48% निकालना है बेटा, कितना निकालना है 48%। ठीक है ना, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 48 गुणे हम लोग क्या कर लेते हैं 63 कर लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 3024। तो इसका मतलब आपके पास जो हारने वाले के वोटों की संख्या है वो कितनी आई है 3024। ठीक है ना, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे। 63 गुणे आप क्या करा लेना बेटा 48 करा लेना। ठीक है ना, करा लोगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। या तो हमको करके दिखाते हैं एक बार कैसे करते हैं। 63 का 48 से करना है। 8 त्रिक पहले तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 8 त्रिक 24 की 4 कैरी गया 2। ठीक है ना, 8 6 48, 4 3 12, 48 और 12 कितना होता है बेटा 60, और 2 कितना 62, कैरी कितना आ गया 6, 6 चौको 24 और 4 30। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3024। ठीक है, बात में इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है बेटा, कोई कन्फ्यूजन हो तो यहाँ तक बता दो, डाउट्स क्लियर होंगे आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्लियर है पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इलेक्शन का ही। देखते हैं अगला क्वेश्चन। In an election between two candidates, 10% of the voters did not cast their vote। मतलब दो उम्मीदवार के चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। 10% वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड। डाले गए मतों का 10% अवैध पाया गया। द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट एंड विन बाई 1620 वोट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। ठीक है ना, मतलब कि दो उम्मीदवार के चुनाव में 10% लोगों ने वोट नहीं डाले हैं। डाले गए वोटों का 10% अवैध पाए गए हैं। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मिलता है और 1620 वोटों से क्या होता है जीत जाता है। आपको टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कुल वोटों की संख्या क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना,
आपको कुल वोटों की संख्या क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्लियर है बात इतनी, कोई कन्फ्यूजन नहीं आया होगा, ठीक है ना। अब देखो जरा, अब की बार अगर आप वैलिड वोट मानते हो, अब की बार अगर आप वैलिड वोट 100 मानते हो, तो उससे पहले ये 10% लोग वोट देने नहीं जाते हो, 10% क्या होता है, इनवैलिड हो जाता है। तो ये दो चीज़ें हमारी क्या होंगी, छोड़ी आएंगी। तो अब की बार वैलिड वोट नहीं मान करके हम लोग क्या करेंगे, टोटल वोटों की संख्या मानेंगे, ठीक है ना। अब की बार वैलिड वोट ना मान करके हम लोग बेटा क्या करेंगे, टोटल वोटों की संख्या मानेंगे। तो मान लिया कि हमारे पास जो टोटल वोटों की संख्या है वो कितनी है, 100। हमने क्या किया, माना कि टोटल वोटों की संख्या क्या, 100। 100 का 10% देने नहीं जाते तो बेटा देने कितने गए होंगे, 90। 90 का 10% इनवैलिड होता है तो इनवैलिड कितना होगा बेटा, 9। तो वैलिड कितना होगा, 81। 81 का 54% जीतने वाले को मिलता है, मतलब वैलिड वोट का 54% जीतने वाले को मिलता है। तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 46%, ठीक है ना। अब देखो कैलकुलेशन होती है बेटा मैथ में। अब ये देखो, अगर इसको कैलकुलेट आप कराने बैठ जाओगे तो आपको लेंदी पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको कैलकुलेट नहीं कराओगे, आप 81/100 को कॉमन कर लो। आप 81/100 को क्या कर लोगे, कॉमन कर लोगे। तो 54 और 46 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 8। तो 81/100 गुणे में 8। तो ये हमारे अकॉर्डिंग जीतेगा वोटों की संख्या आई है। और रियल वैल्यू के अकॉर्डिंग बेटा कितनी दे रखी थी, 1620। तो 81 दूनी 162, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 25 बार जाएगा, 2 से काटोगे 10 बार जाएगा। तो एक बराबर बेटा कितने क्या आएगा, 250 के। आपको टोटल वोटों की संख्या चाहिए, मतलब 100 बराबर कितने क्या जाएगा, 25,000 वोट, मतलब 25,000 वोट जो होंगे वो टोटल होंगे, ठीक है बेटा। बात क्लियर है, एक बार और समझा देते हैं। अब देखो जरा, ये क्लियर तो होगा, वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा जिसके पॉइंट क्लियर ना हो। कि माना टोटल वोटों की संख्या 100, 100 का 10% देने नहीं गए 90, 90 का 10% कितना होता है, 9। 9 इनवैलिड, तो वैलिड कितना, 81। 54% जीतने वाले को, हारने वाले को 46%। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा हमारे अकॉर्डिंग जीते गए वोटों की क्या होगी संख्या। मगर देखो बेटा, ये जो भी लिखा है हमने, क्या ये हमको लिखने की नीड थी, क्योंकि हमने क्या बताया कि बेटा ये आप हर बार हर क्वेश्चन पर करते हो, तो ये आपका माइंड में होना चाहिए भाई। देखो ये आपकी स्पीड होनी चाहिए, ये आप हर बार करते हो तो ये आपका माइंड पे क्या नहीं हो सकता था। देखो आपको ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको छुपा करके ही वर्कआउट करोगे, ठीक है ना। आप ये लिखोगे नहीं, भले आपको स्टार्टिंग में टाइम जितना भी लगे आप दो उस टाइम को, मगर ये नहीं, केवल इतना करना था आपको एग्जाम में। जैसे कि अगर हम लोग इस वाले क्वेश्चन की बात करें इसी टाइप से, कि माना टोटल वोटों की संख्या कितनी, 100, 100 का 10%। अब ये आपको लिखना नहीं जो हम बोल रहे हैं कि आप लिखने बैठ जाओ, कि माना टोटल वोटों की संख्या 100, 100 का 10% देने नहीं गए तो देने कितने गए होंगे, 90। 90 का 10% कितना होता है, 9। इनवैलिड, तो वैलिड कितना, 81 का 54% जीतने वाले को, हारने वाले को कितना बेटा, 46%। तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, 8। तो आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए था ये वाली लाइन कि 81 का 8% जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1620। तो एक बराबर 81 दूनी 62, 4 दूनी 8, 4 से काटा 25, तो 2 दहम 20, तो एक बराबर 250। तो इसके बाद आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी कि 100 का मल्टीप्लाई करें तो 25,000 आएगा ना। तो क्या लिखने की नीड थी आपको, नहीं थी बेटा। तो आप लिखा नहीं करो इसको, तो हमें लिखना पड़ता है क्योंकि हमें आपको समझाना है। तो आपके पास जो 100 की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 25। तो एग्जाम में केवल आपको इतना करना था, ये सारा नहीं करना था। एग्जाम का पार्ट ये था केवल इतना, बाकी सब आपका माइंड पर होना चाहिए। तो पॉइंट समझ में आया बेटा, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो इस क्लास में बेटा इतने ही रखेंगे। सभी लोग इस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ठीक है ना। थैंक यू।